हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीआरडीओ में जॉब कैसे पाएं। डीआरडीओ में जॉब पाने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, इसके लिए योग्यताएं क्या क्या हैं, इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार के द्वारा संचालित एक इंस्टीट्यूट है, यानी कि एक संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। दोस्तों, डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की डिफेंस रिसर्च के अंतर्गत आता है। ये ऑर्गेनाइजेशन भारत की आर्म्ड फोर्सेज यानी कि सशस्त्र बल की तीनों सेनाओं जल, थल और वायुसेना के लिए टूल्स और हथियारों को तैयार करती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे डीआरडीओ में जॉब कैसे पाएं, डीआरडीओ में जॉब पाने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। हिंदी में इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाता है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना साल 1958 में भारत सरकार ने भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए किया था। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आती है, जो भारत की सशस्त्र बल की तीनों सेनाओं थल, जल और वायुसेना के लिए जरूरी टूल्स और हथियारों का निर्माण करती है। दोस्तों, डीआरडीओ भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री की एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत आता है। पूरे भारत में डीआरडीओ की कुल 52 लेबोरेटरीज हैं, जिसमें एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेज, मटेरियल साइंसेज, मिसाइल और नेविगेशन सिस्टम आदि कई इंस्टीट्यूट शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डीआरडीओ में जॉब पाने के लिए क्या करें। दोस्तों, डीआरडीओ में जॉब पाने के लिए सबसे पहले आप किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से साइंस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री आप हासिल करें। किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री पूरी करने के बाद डीआरडीओ में जॉब के लिए आपको अप्लाई करना होगा। दोस्तों, डीआरडीओ समय समय पर वैकेंट पोस्ट की भर्ती के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी करता है। जब डीआरडीओ जॉब एप्लीकेशन फॉर्म निकालता है उस समय आप अप्लाई करें। दोस्तों, अप्लाई करने के बाद डीआरडीओ के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम आपको पास करना होगा। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद डीआरडीओ के अलग अलग पदों पर आपको सिलेक्ट किया जाता है। दोस्तों, बात करें डीआरडीओ में जॉब पाने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, तो दोस्तों इसके लिए कैंडिडेट किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से साइंस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पूरा किया हुआ होना चाहिए, या फिर कैंडिडेट किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन डिग्री पूरा किया हुआ होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री के फाइनल ईयर के कैंडिडेट भी डीआरडीओ की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, कैंडिडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से साइंस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सरकार के द्वारा मैक्सिमम एज लिमिट में कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी जाती है। SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाती है। वहीं OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाती है। दोस्तों, डीआरडीओ में कई लेवल के पोस्ट होते हैं। सभी लेवल की पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट निर्धारित की जाती है। दोस्तों, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट भी डीआरडीओ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि डीआरडीओ में जॉब पाने के लिए क्या करें। दोस्तों, डीआरडीओ में जॉब पाने के लिए सबसे पहले आप किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से साइंस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन डिग्री आप पूरा करें, या फिर आप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पूरा करें। दोस्तों, ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त करने के बाद आप डीआरडीओ जॉब के लिए अप्लाई करें। दोस्तों, डीआरडीओ समय समय पर वैकेंट पोस्ट की भर्ती के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी करता है। जब
जब DRDO जॉब के लिए जॉब की नोटिफिकेशन निकलती है उस समय आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद DRDO के द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा आपको देना होगा और अच्छे मार्क्स के साथ इसे पास करना होगा। दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम पास करने वाले कैंडिडेट का फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू पास करने पर आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आपको DRDO के अलग अलग पदों पर नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, DRDO एम्प्लॉयज़ की सैलरी 56,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये मंथली तक होती है। DRDO में अलग अलग लेवल के पोस्ट होते हैं। सभी लेवल के पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी निर्धारित होती है। ग्रुप बी से लेकर ग्रुप जी तक के पोस्ट होते हैं। ग्रुप बी लेवल के एम्प्लॉयज़ की शुरुआती सैलरी 56,000 रुपये होती है। सभी लेवल की पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी निर्धारित होती है। दोस्तों, DRDO में जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF का पोस्ट होता है। JRF या साइंटिस्ट के अलग अलग लेवल के पोस्ट होते हैं। ग्रुप बी लेवल से लेकर ग्रुप जी लेवल तक के पोस्ट होते हैं। साइंटिस्ट बी लेवल से लेकर साइंटिस्ट जी लेवल तक के पोस्ट होते हैं। दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के माध्यम से DRDO में आप जॉब पा सकते हैं। DRDO कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम का आयोजन करती है। रिटन एग्ज़ाम के आधार पर एलिजिबल कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करती है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाती है। इंटरव्यू पास करने वाले कैंडिडेट को फिर ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद DRDO के अलग अलग पोस्ट पर उन्हें नियुक्त करती है। दोस्तों, इसके अलावा आप गेट एग्ज़ाम और सेप्टम के माध्यम से भी DRDO में जॉब पा सकते हैं। गेट एग्ज़ाम के स्कोर के आधार पर भी आप DRDO में जॉब पा सकते हैं। अगर आपने गेट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हासिल किया है तो आप DRDO की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि DRDO में जॉब कैसे पाएँ और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।